सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध से भी मखसूस अरकान असम्बली की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की मखसूस अरकान भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध से भी मखसूस अरकान असम्बली की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। अक्सर हमारे साथ मौजूद है। अक्सर शायद बताइएगा अब अरकान की तादाद कितनी रह गई है? अक्सर शाही से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध से भी मखसूस अरकान असम्बली की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसी पर तफसीलात जानेंगे। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सर बताइएगा अब अरकान की तादाद कितनी रह गई है? अक्सर से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध से भी मखसूस अरकान असम्बली की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की मखसूस अरकान भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात आपको बताएं। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में 2 और MQM 1 नशिस्त से महरूम है। इलेक्शन कमीशन ने 3 अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की समीत अफजाल की रुकनियत मुअत्तल हुई। इसी तरह अक़लियती नशिस्त पर सनरिंदर रोलासाई की रुकनियत भी मुअत्तल है। MQM पाकिस्तान की मुसरत जबीन की रुकनियत भी मुअत्तल हुई है। तफसीलात जानेंगे। अक्सर शाहिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अक्सर ये बताइएगा कि अरकान की तादाद कितनी रह गई है अब? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध से भी अरकान असम्बली की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में 2 जबकि MQM 1 नशिस्त से जो है वो महरूम है। इलेक्शन कमीशन ने 3 अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी किया है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सुमिता अफजाल की रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, जबकि अक़लियती नशिस्त पर सुरेंद्र वलसाई की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। इसी के साथ MQM की 1 नशिस्त पर मुसरत जबीन की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्त की जमातों को जो है वो बांटने से रोका था। इस वक्त जो है वो अरकान असम्बली की तादाद जो है वो जी, बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2 हफ्तों में बड़ी कमी देखने में आई है। 2 हफ्ते में अमरीकी खाम तेल 6.85% सस्ता हो चुका है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2 हफ्तों में बड़ी कमी देखने में आ रही है और 2 हफ्तों में अमरीकी खाम तेल 6.85% सस्ता हो चुका है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। जी, देखा जाए 2 हफ्ते में अमरीकी खाम तेल जो तकरीबन $7.5 सस्ता हुआ, जिससे $83.85 से घटकर $78.20 पर आ गया। साथ ही 2 हफ्ते में लंदन ब्रेंट ऑयल जो बेंचमार्क कहलाता है 7.5% सस्ता हुआ है, $82.80 तक गिर चुका है, जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल ₹13 तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8 फी लीटर करने की तजवीज़ दी गई है। और यहाँ बताया गया है कि पेट्रोल मशीनों की कीमतों का हतमी फैसला जो है 15 मई को होगा, जो कि रात 12 बजे से इसका इतलाक होगा। कीमतों में रद्द बदल का फैसला हुकूमत करेगी। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने सूबाई सेक्रेटेरिएट सर्विस ग्रुप के 19 ग्रेड के अफसरान को 20 ग्रेड में सेक्रेटरीज के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेंगे। आज़ाद नूहरियो हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबाई सेक्रेटरीट सर्विस ग्रुप के 19 ग्रेड के अफसरान को 20 ग्रेड में बतौर सेक्रेटरी के ओहदों पर तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के सरबराही में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की जानब से दी गई है। तरक्कियां पाने वाले अफसरान में उज़मा इस्माइल, मोइनुद्दीन सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, जुल्फ़िकार अली निज़ामानी और अल्ताफ समरो शामिल है, जो इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर मुख्तलिफ महकमों में तैनात है। लेकिन अब जो उनको 20 ग्रेड में तरक्कियां देकर सेक्रेटरी का ओहदा दिया जाएगा। इस हवाले से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की जानब से चंद दिनों में इनका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूहरियो। नाज़िम, SM लॉ कॉलेज के बाहर तलबा की बढ़ती फीस के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा का कहना है कि हर साल फीस में कॉलेज वाले मनमाना इजाफा कर रहे हैं। HEC का मुताबिक 5% तक फीस में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 20% का इजाफा किया जा रहा है, जो हमारे ऊपर जुल्म है। इसी पर तफसीलात जानेगा अक्सर शाहिद इस वक्त वहीं पर मौजूद है।
अक्सर बताइएगा तलबा के क्या मुतालबात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त SM लॉ सिंधी मुस्लिम कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ के तलबा जो है वो सुबह 9 बजे से शदीद गर्मी में सरापा एहतजाज हैं और अब तक जो है ये एहतजाज कर रहे हैं कि इनके जायज़ मुतालबात जो है वो पूरे किए जाएँ। मुतालबात इनके ये हैं कि जो फ़ीस इंतहा से ज़्यादा बढ़ा दी गई है उसको कम किया जाए, क्योंकि HSC के मुताबिक SM लॉ कॉलेज की जो क्राइटेरिया है वो 2.5 से 5% फ़ीस बढ़ाने का है, जबकि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने 20 से 21% जो है वो फ़ीस में इजाफा किया है। यानी किसी सेमेस्टर की फ़ीस में जो है वो 20,000 इजाफा किया है, तो किसी सेमेस्टर की फ़ीस में 25,000, किसी में 40,000। इस तरीके से यहाँ पर हर ईयर के जो है वो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अली मौजूद हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं। इनसे पूछ रहे थे कि इस साल आपने कितनी फ़ीस भरी? जी नाजरीन, हम जब न्यू आए हैं तो हमने भरी है 1,20,000 रुपये। बल्कि ये हर साल सालाना हम फ़ीस बढ़ाते हैं, अपनी खुद की परसेंटेज लगाते हैं। ये जो कॉलेज हमारा कराची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ये वहाँ से भी हमें कोई ऐसा कोई पेज या ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ कि भाई हम इस वजह से फ़ीस बढ़ा रहे हैं। ये डिमांड्स नहीं है हमारी, ये हमारी ज़रूरतें, स्टूडेंट की नीड हैं, ये हमारी ज़रूरतें पूरी की जाएँ और हमारे कॉलेज को डिग्री आउट्स यूनिवर्सिटी दिया जाए ताकि हमारी कॉलेज भी डिग्री दे सके। और यहाँ पर हमें जो डिग्री है 5 साल की है वो हमें 5 साल में नहीं मिल रही, वो बहुत बड़ा टाइम ले रही है, या 7 साल रही है या 8 साल ले रही है। सुबह से लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं, 9 से लेकर हमारा ये प्रोटेस्ट जारी है। जब हम पहले आए यहाँ पर बैठने के लिए तो हमारे साथ बहुत मतलब कि ऐसा गंदा सलूक किया गया, हमारे ऊपर पानी फेंके गए और बहुत सी हमें अजियतें दी गई। फिर भी हमारा अज़म नहीं टूटा, हमारा इरादा अपना पुख्ता रहा। हम इधर खड़े रहे, हमारे दोस्त भी इधर खड़े रहे। उनका यही मुतालबा है कि ये जो फ़ीसें बढ़ाई जा रही हैं हाथों से, इनको कम कीजिए। HEC के मुताबिक जो इनका हक बनता है वो 2 to 5% बनता है, 2% बनता है, बल्कि इनकी जब बहुत बड़ी मजबूरी हो फिर ये 5% बढ़ा सकते हैं। इन्हीं की तो कोई मजबूरी नहीं है, ये तो आउटसाइड से भी फंडिंग हो रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट का कॉलेज है। इस वजह से हमारा यही मुतालबा है, मुतालबा नहीं बल्कि ये हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी डिमांड्स तो नहीं है, हमारी ज़रूरतें हैं। हमारी फ़ीस कम की जाए ताकि हम यहाँ पर। ये बताइएगा कि सुबह से अब तक जो है वो आप लोगों से मिलने, आपके जो इस एहतजाज की रहनुमाई करने कौन कौन आ चुका है? हमारी एहतजाज की रहनुमाई करने के लिए बैरिस्टर सरफराज मेतलो और बहुत बड़े बैरिस्टर्स वकील साहिबान आए हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने हमें अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं दिया। वो हमें कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं, आप जजमेंट डालो, आप CP डालो। आपके हाथ में नहीं तो किसके हाथ में? आपको कॉलेज है, आप चला रहे हैं इसको, आप ऑनर हैं इसके, तो आप ही कर सकते हैं ना। हम और किसके पास जाएंगे और किसको हम अपना ये फरियाद करेंगे, किसके पास हम फरियाद करेंगे? अच्छा, आप ये बताइएगा कि सुबह से अब तक आप 9 बजे से यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर स्कूल जो कॉलेज इंतजामिया है, कोई असातिज़ा आपसे मिलने आया या कोई आप लोगों में से मिल के अंदर गया बात करने? जी बिल्कुल, मिलने हमारी तरफ से कमेटी बनी हुई है, वो मिलने उनके साथ गए, उनके साथ बैठ के मुशावरत हुई है, लेकिन बात ये है कि वो अभी नहीं मान रहे बहुत सी बातें। फ़ीस बढ़ाने का जहाँ तक बात है, हमने उनको बोला जो आपका राइट है आप वो फ़ीस बढ़ाएं, जो आप हर साल बढ़ा सकते हैं, जो एक लिखत में होती है फ़ीस कि आप 2.5%, 3% कोई कानूनी तरीके से आप फ़ीस बढ़ाएं। लेकिन ये नहीं है कि आपका जो मन करेगा आप साल के बाद बोलेंगे 20,000 फ़ीस बढ़ गई है, 30,000 बढ़ गई है, और फिर हमें 5 साल की डिग्री है 5 साल की। पहले 3 साल की होती थी, 2 साल BA होता था, अभी उन्होंने 5 साल की कर दी और 5 साल की डिग्री में हमें 7 साल यहाँ पे लग जाता है। लेकिन उसके बाद भी हमें मुश्किलात आती हैं। 7 साल यहाँ पे हमें पढ़ने के बाद 5 साल की डिग्री 7 साल के बाद भी मुश्किलात के साथ हमें मिलती हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शदीद गर्मी है और सुबह 9 बजे से यहाँ पर आए हुए, कोई आपका ऐसा साथी जिसकी तबीयत जो है वो ख़राब हुई हो? हाँ, कई साथियों की तबीयत भी ख़राब हुई है और यहाँ पे जो कमेटी वालों का जो रवैया है वो बहुत ही अनएजुकेटेड है। यहाँ पे ये कमेटी अपने अंदर कॉलेज वाले आए, उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा रवैया किया कि यहाँ पे आए, हमें न स्टूडेंट समझा न कुछ और समझा, हमारे ऊपर पानी फेंका गया, हमें धक्के दिए गए और हमारे ऊपर हमें धमकियाँ दी गई कि आपको अगर आप इस तरह प्रोटेस्ट जारी रखेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, हम आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। और हमें रिस्पॉन्स देने के बजाय, हमारे मुतालबात को सुनने के बजाय वो उल्टा हमें और ट्रीट कर रहे हैं। तो यही हमारे मुतालबात है जो कि ये लोग सुनने को न तैयार है और न कोई हमारी सुनवाई हो रही है। यहाँ पे वकील साहिबान आए लेकिन अंदर से किसी का रिस्पांस नहीं है अभी तक।
जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे जो है वो तलबा यहाँ पर मौजूद हैं और शदीद गर्मी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है शहर भर में, जिसकी साथ ही सुबह 9 बजे से यहाँ पर सरापा एहतजाज है। 9 बजे से तलबा यहाँ पर मौजूद हैं और शदीद गर्मी की हालत में एहतजाज कर रहे हैं। उनकी जानिब से मुतालबात किया गया है कि फ़ीसों में जो इजाफा किया गया है उसे वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया। अक्सर शाहिद लॉ कॉलेज के बाहर मौजूद थी और तफसीलात से आगाह कर रही थी। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बहरिया यूनिवर्सिटी आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मैट्रिक के इम्तहानात पर तशवीश का इजहार किया। बोले, इतने बड़े बोर्ड के इंतजामात देखकर हैरत हुई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। वफाकी वज़ीर तालीम व पेशा वराना तरबियत एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज एक इवेंट मुनक्किद हुआ इन कोलैबोरेशन ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है यही वक्त आ गया और इससे अलग हट के कुछ भी हम करेंगे तो अपनी कौम का वक्त ज़ाया करेंगे। इस वक्त हमें तैयारी करनी चाहिए बदलते वक्त में कि हम अपनी एक ऐसी लीडरशिप फ्यूचर में लोगों को दे सकें जो आज के बदलते हुई दुनिया के तकाज़ों को समझती हो, और इसकी एक कोशिश थी जो हमने यहाँ की है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि वफाकी वज़ीर तालीम हैं, सूबा सिंध के हवाले से अक्सर बेशतर आपकी तंजीम जो है बहुत आवाज़ उठाती है। मैट्रिक इम्तहानात में बदअनवानी जो है वो उरूज पर है। बद इंतज़ामी के बायस तलबा व तालिबात को शदीद दुश्वारी का सामना है। दूसरी जानिब की इलेक्ट्रिक भी जो है बिजली की बंदिश के बायस उनकी जानिब से भी मसले मसाइल है। तो इसके हवाले से आप लोग क्या आवाज़ उठाएंगे? मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जागीरदाराना जमहूरियत के वतन से ऐसे ही कुछ होना है। जागीरदाराना जमहूरियत जबर पे, जुल्म पे, नाइंसाफ़ी पे, अदम मसावत पे पलती है और इससे आगे बढ़ के सोचना होगा। आम देखें, अब खुदा खुद उतर के नहीं आता, वो मैदान अमल में उतरने वालों के साथ उतरता है। तो मिन हैसुल कौम, अगर फ्रांस के लोग बाहर ना निकलते तो यूरोप आज को आपको ऐसा ना मिलता। हमें निकलना होगा, वोट की ताकत से भी बदल सकते हैं, वरना रोड की ताकत से भी फैसला किया जा सकता है। बहुत बहुत एक सवाल आपसे और करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं उन्होंने एक आपसे उम्मीद जाहिर की है कि महकमा जामियात की जानिब से एक नोटिफिकेशन हाल ही में निकाला गया, उनकी ग्रांट्स जो इजाफी ग्रांट्स थी वो रोक दी गई हैं। तो इसके हवाले से कोई उम्मीद? नहीं, अब इस दफ़ा इस बजट में लड़ेंगे उनके लिए। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम व पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इम्तहानात में बदनज़मी, मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया और डायरेक्टर स्कूल सर जोड़ कर बैठ गए। आला सानवी तालीमी बोर्ड में अहम इजलास हुआ। स्कूल्स में फर्नीचर और पंखों की कमी, बैरूनी अनासिर की मुदाखलत समेत दीगर मसाइल ज़ेर बहस आए हैं। आपको बताते चले कि इम्तहानात में बदनज़मी देखने में आ रही है और इस वक्त मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया और डायरेक्टर स्कूल सर जोड़ कर बैठ गए हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड में अहम इजलास, स्कूल्स में फर्नीचर और पंखों की कमी है, बैरूनी अनासिर की मुदाखलत समेत दीगर मसाइल ज़ेर बहस आए हुए हैं। स्कूल्स में फर्नीचर और पंखों की कमी, बैरूनी अनासिर की मुदाखलत समेत दीगर इशू ज़ेर बहस है। इजलास की सदारत चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड प्रोफेसर शरफ अली शाह कर रहे हैं। इजलास में डायरेक्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल यार मोहम्मद बलादी भी शरीक हैं। आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता हो गया, जिसके बाद मकामी सराफा मार्केट में भी कीमत $1200 फी तोला कम हो गई। आलमी मार्केट में सोना $10 कमी से $2349 फी औंस हो गया, जिसका असर मकामी सराफा बाजार पर भी पड़ा है। जेम्स ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक एक तोला सोना $12 सस्ता होकर $2,42,300 का हो गया। 10 ग्राम सोना $943 कमी से $2,0733 पर आ गया, जबकि एक तोला चांदी $2,650 पर बरकरार है। खेल की दुनिया का रुख करते हुए आपको बताएं कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए NED यूनिवर्सिटी में कराची ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी शुरू हो गई है। टूर्नामेंट में कराची, क्वेटा और हैदराबाद की टीमें शामिल हैं। इस वक्त कराची और क्वेटा का मैच जारी है। तफसीलात बता रही हैं मोहम्मद हमाद। NED यूनिवर्सिटी में कराची ब्लाइंड क्रिकेट क्लब की जानिब से जो है कराची ब्लाइंड ट्रॉफी 2024 के मैचेस इस वक्त खेले जा रहे हैं, जिसमें जो है 3 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो कराची और कोयटा का मैच जो है वो जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची ब्लाइंड क्रिकेट क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं माजिद साहब, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से, मुझे बताइएगा। जी, हमारा ये इवेंट है ट्रायंगुलर
बेसिस पे है। 3 टीमें हैं, कराची, हैदराबाद, कोयटा। डबल लीग पे ये होगा, हर टीम दूसरी टीम से 2 मैच खेलेगी और इसका फाइनल 16 तारीख को UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ वसाइल की कमी है, हमें कोई सपोर्ट नहीं है हुकूमती सतह पे, या PBCC हमें फ़ंड देता है साल में, वो जो कि कम होते हैं, है ना। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तो इसलिए हमने कम टीमों का रखा है, 3 टीमों का ना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है जो हमें स्पॉन्सर करें या कोई कंपनी, तो जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे इस पे बोर्ड पे भी कि सिर्फ कराची पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का लोगो लगा हुआ है और हमारे क्रिकेट क्लब का। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद माजिद, जो कि कराची ब्लाइंड क्रिकेट जो है क्लब के ये सेक्रेटरी हैं, जिनका ये कहना है कि टूर्नामेंट का कराने का मकसद ही सिर्फ यही है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों का जो है आगाज़ हो चुका है। वर्ल्ड कप की तैयारी इसी से होगी, मैचेस से, टूर्नामेंट से। हुकूमती सतह पर फ़िलहाल कोई इनको ताउन नहीं किया जा रहा। अगर हुकूमत इनको ताउन करे तो यकीनन ना सिर्फ 3 शहर रीजन्स की टीमें बल्कि पाकिस्तान भर से जितने भी रीजन्स हैं उनकी टीमें भी इसमें शिरकत कर सकती हैं। टूर्नामेंट जो है बड़े अच्छे पैमाने पे हो रहा है और जो है ये टूर्नामेंट में जो है एक टीम जो है 4 मैचेस खेलेगी, जो टॉप की 2 टीमें होंगी उनके दरमियान फाइनल का मुकाबला होगा। जी।